इतिहास में कई ऐसे महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने दम पर पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी। ऐसे ही महान लीडरों में से एक नाम प्रमुखता से लिया जाता है और वो नाम है मार्टिन लूथर किंग का। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका में निग्रोज को उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए याद किया जाता है। महात्मा गांधी के दिखाए अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले मार्टिन लूथर किंग ने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, आई हैव ए ड्रीम। आज हम आपके साथ मार्टिन लूथर किंग की उसी आई हैव ए ड्रीम स्पीच को हिंदी में बताने जा रहे हैं। मैं खुश हूँ कि आज मैं ऐसे मौके पर आपके साथ शामिल हूँ जो इस देश के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए किए गए सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में याद किया जाएगा। 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिनकी प्रतीकात्मक छाया में हम सभी खड़े हैं, एक मुक्ति घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इस महत्वपूर्ण निर्णय ने अन्याय से रहे लाखों गुलाम निग्रोजों के मन में उम्मीद की एक किरण जगा दी। यह खुशी उनके लिए लंबे समय तक अंधकार की कैद में रहने के बाद दिन के उजाले में जाने के समान था। परंतु आज 100 वर्षों बाद भी निग्रोज स्वतंत्र नहीं है। 100 साल बाद भी एक निग्रो की जिंदगी अलगाव की हथकड़ी और भेदभाव की जंजीरों से जकड़ी हुई है। 100 साल बाद भी निग्रो समृद्धि के विशाल समुद्र के बीच गरीबी के एक द्वीप पर रहता है। 100 साल बाद भी निग्रो अमेरिकी समाज के कोने में सड़ रहा है और अपने देश में खुद को निर्वासित पाता है। इसीलिए आज हम सभी यहाँ इस शर्मनाक स्थिति को दर्शाने के लिए इकट्ठा है। एक महीने में हम अपने देश की राजधानी में एक चेक पेश करने आए हैं। जब हमारे गणतंत्र के आर्किटेक्ट संविधान और स्वतंत्रता की घोषणा बड़े ही भव्य शब्दों में लिख रहे थे, तब दरअसल वे एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे जिसका हर एक अमेरिकी वारिस होने वाला था। यह पत्र एक वचन था कि सभी व्यक्ति, हाँ सभी व्यक्ति, चाहे काले हो या गोरे हो, सभी को जीवन स्वाधीनता और अपनी प्रसन्नता के लिए अग्रसर रहने का अधिकार होगा। आज यह स्पष्ट है कि अमेरिका अपने अश्वेत नागरिकों से यह वचन निभाने में चूक चुका है। इस पवित्र दायित्व का सम्मान करने के बजाय अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक अनुपयुक्त चेक दिया है, एक ऐसा चेक जिस पर अपर्याप्त कोष लिखकर वापस कर दिया गया है। लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक करप्ट हो चुका है। हम यह मानने से इनकार करते हैं कि इस देश में अवसर की मान तिजोरी में अपर्याप्त कोष है। इसीलिए हम इस चेक को कैश कराने आए हैं, एक ऐसा चेक जो मांगे जाने पर हमें धनोपार्जन की आज़ादी और न्याय की सुरक्षा देगा। हम इस पवित्र स्थान पर इसीलिए भी आए हैं कि हम अमेरिका को याद दिला सके कि इससे तत्काल करने की सख्त आवश्यकता है। अब और शांत रहने या फिर खुद को दिलासा देने का वक्त नहीं है। अब लोकतंत्र के लिए वचन से निभाने का वक्त नहीं है। अब वक्त है अंधेरी और निर्जल घटी से निकलकर नस्लीय न्याय के प्रकाशित मार्ग पर चलने का। अब वक्त है अपने देश को नस्लीय अन्याय के दलदल से निकलकर भाईचारे की ठोस चट्टान खड़ा करने का। अब वक्त है नस्लीय न्याय को प्रभु की सभी संतानों के लिए वास्तविक बनाने का। इस बात की तत्काल अनदेखी करना राष्ट्र के लिए घातक साबित होगा। निग्रोज के वैध और संतोष की गर्मी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक स्वतंत्रता और समानता की त्रुटि नहीं आ जाती। 1963 एक अंत नहीं बल्कि आरंभ है। जो ये आशा रखते हैं कि निग्रो अपना क्रोध दिखाने के बाद भी फिर शांत हो जाएंगे, देश फिर पुराने ढांचे पर चलने लगेगा मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, उन्हें एक असभ्य जागृति का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका में तब तक सुख शांति नहीं होगी जब तक निग्रोज को नागरिकता का अधिकार नहीं मिल जाता है। विद्रोह का बवंडर तब तक हमारे देश की नींव हिलाता रहेगा जब तक न्याय की सुबह नहीं हो जाती। लेकिन मैं अपने लोगों जो न्याय के महल की दहलीज पर खड़े हैं उनसे ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। अपना उचित स्थान पाने की प्रक्रिया में हमें कोई गलत काम करने का दोषी नहीं बनना है। हमें अपनी आज़ादी की प्यास, घृणा और कड़वाहट का प्याला भी पीकर नहीं बुझानी है। हमें हमेशा अपना संघर्ष अनुशासन और सम्मान के दायरे में रहकर करना होगा। हमें कभी भी अपने रचनात्मक विरोध को शारीरिक हिंसा में नहीं बदलना है। हमें बार बार खुद को उस स्तर तक ले जाना है जहां हम शारीरिक बल का सामना आत्मा बल से कर सके। आज निग्रो समुदाय एक अजीब आतंकवाद से घिरा हुआ है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि सभी श्वेत लोग हम पे अविश्वास करने लगे, क्योंकि हमारे कई श्वेत बंधु इस बात को जान चुके हैं कि उनका भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है और ऐसा आज उनकी यहाँ पर उपस्थिति से प्रमाणित होता है। वो इस बात को जान चुके हैं कि उनकी स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। हम अकेले नहीं चल सकते। हम जैसे जैसे चले इस बात का प्रण करें कि हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हम कभी वापस नहीं मुड़ सकते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हम नागरिक अधिकारों के भक्तों से पूछ रहे हैं कि आखिर हम कब संतुष्ट होंगे। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक एक निग्रो पुलिस की अनकही भयता और बर्बरता का शिकार होता रहेगा। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक यात्रा से थके हुए हमारे शरीर राजमार्गों के ढाबों और शहरों के होटल में विश्राम नहीं कर सकते। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक एक निग्रो छोटी सी बस्ती से निकलकर एक बड़ी बस्ती में नहीं चला जाता। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे बच्चों से उनकी पहचान छीनी जाती रहेगी और उनकी गरिमा को केवल गोरों के लिए संकेत लगाकर लूटा जाता रहेगा। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी में रहने वाला निग्रो मतदान नहीं कर सकता और जब तक न्यूयॉर्क में रहने वाला निग्रो ये नहीं यकीन करने लगता कि अब उसके पास चुनाव करने के लिए कुछ है ही नहीं। हम संतुष्ट नहीं हैं।
और हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय जल की तरह और धर्म एक तेज धारा की तरह प्रवाहित नहीं होने लगते। मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत सारे कष्ट सहकर यहाँ आए हैं। आप में से कुछ तो अभी अभी जेल से निकल कर आए हैं। कुछ लोग ऐसी जगहों से आए हैं जहाँ स्वतंत्रता की खोज में उन्हें अत्याचार के थपेड़े और पुलिस की बर्बरता से परास्त होना पड़ा है। आपको सही ढंग से कष्ट सहने का अनुभव है, इस विश्वास के साथ कि आपकी पीड़ा का फल अवश्य मिलेगा। आप अपना काम जारी रखिए। मिसिसिपी वापस जाइए, अल्बामा वापस जाइए, साउथ कैरोलिना वापस जाइए, जॉर्जिया वापस जाइए, लुजियाना वापस जाइए, उत्तरी शहरों की झोपड़ियों और बस्तियों में वापस जाइए, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह यह स्थिति बदल सकती है और बदलेगी। आप अपने स्थानों पर वापस जाइए। अब हमें निराशा की घाटी में वापस नहीं जाना है। मित्रों, आज आपसे मैं कहता हूँ, भले ही हम आज कल कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, पर फिर भी मेरा एक सपना है, एक ऐसा सपना जिसकी जड़ें अमेरिकी सपने में निहित है। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश ऊपर उठेगा और सही मायने में अपने सिद्धांतों को जी पाएगा। हम इस सत्य को प्रत्यक्ष मानते हैं कि सभी इंसान बराबर पैदा हुए हैं। मेरा एक सपना है कि एक दिन जॉर्जिया के लाल पहाड़ों पर पूर्व गुलामों के पुत्र और पूर्व गुलाम मालिकों के पुत्र भाईचारे की मेज पे एक साथ बैठ सकेंगे। मेरा एक सपना है कि एक दिन मिसिसिपी राज्य भी, जहां अन्याय और अत्याचार की तपी से एक आज़ादी और न्याय के न खालिस्तान में बदल जाएगा। मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे चारों छोटे बच्चे एक ऐसे देश में रहेंगे जहां उनके मूल्यांकन उनकी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र की ताकत से किया जाएगा। आज मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है कि एक दिन अल्बामा में, जहां भ्रष्ट जाति बाधे, जहां राज्यपाल के मुख से बस बीच बचाव और संघीय कानून को मानने के शब्द निकलते हैं, एक दिन उसी अल्बामा में छोटे छोटे अश्वेत लड़के और लड़कियों का हाथ भाई बहन की समान थाम सकेंगे। मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है कि एक दिन हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी, हर एक पहाड़ नीचा हो जाएगा, बढ़ेंगे स्थान समाट हो जाएगा और टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे, और तब ईश्वर की महिमा दिखाई देगी और सभी मनुष्य उसे एक साथ देखेंगे। यही हमारी आशा है। इसी विश्वास के साथ मैं दक्षिण वापस जाऊंगा। इसी विश्वास से हम निराशा के पर्वत को आशा के पत्थर से काट पाएंगे। इसी विश्वास से हम कलह के कोलाहल को भाईचारे के मधुर स्वर में बदल पाएंगे। इसी विश्वास से हम एक साथ काम कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे, संघर्ष कर पाएंगे, साथ जल जाएंगे और ये मानते हुए कि हम एक दिन मुक्त हो जाएंगे। हम स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े हो पाएंगे। और जब ऐसा होगा, जब हम आज़ादी की गूंज होने देंगे, जब हर एक गांव और कस्बे से, हर एक राज्य और शहर से आज़ादी की गूंज होने लगेगी, तब हम उस दिन को और जल्द ला सकेंगे जब ईश्वर की सभी संतानें, श्वेत या अश्वेत, यहूदी या किसी अन्य जाति की, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक, सभी हाथ में हाथ डालकर निग्रोज का आध्यात्मिक गाना गा सकें।